ये कब तक चलेगा? हम ये पूछना चाहते हैं मोदी जी से और बीरेन सिंह से कि कब तक चलेगा ये खून भारी आग लगाना और घर और सामान जायदाद सब चोरी लूटपाट और लोग परेशान होके रहने का जगह नहीं है, जंगल भाग रहे हैं, ना खाना पीना ढंग से मिला है, बीमार हो रहे, ना दवाई है, ना हॉस्पिटल है, ना डॉक्टर्स है। 4 मई 2023 का वो शर्मनाक दिन जिस दिन मणिपुर में 2 औरतों की नग्न परेड निकाली गई, उनसे हिंसक तरीके से छेड़छाड़ की गई और फिर गैंग रेप। शायद इंसानियत बहुत दिनों तक अपने माथे पर लिखे इस दर्द के इतिहास को मिटा नहीं पाएगी और इसकी टीस महसूस करती रहेगी। लेकिन इसके बाद शुरू होता है फिर पक्ष विपक्ष का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर, जो और ज्यादा शर्मनाक था। किसी ने नेग्लिजेंसी दिखाई, खामोशी ओढ़ी दर्द पर मरहम देने के लिए, दर्द को मरहम देने के लिए, तो किसी ने इस आपदा को भी अवसर समझने में कोई चूक नहीं की। आज जंतर मंतर पर आदिवासी कांग्रेस के बैनर के नीचे देश के लगभग 12 प्रदेशों के लोग, आदिवासी लोग इकट्ठे हुए। इनके बीच में काम करने वाले सामाजिक संगठन के नेता भी थे, महिलाएं भी थी और लगभग मणिपुर से लेकर कश्मीर तक के लोग, जनजातियों के लोग यहाँ इकट्ठे थे और सबका दर्द एक था। और उनके दर्द में एक समानता और भी थी कि उनके अल्फाज में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की खामोशी को लेकर टीस थी, आक्रोश था, गुस्सा था। और यह गुस्सा महिला आदिवासियों में कहीं ज्यादा था, क्योंकि कहीं ना कहीं दर्द भी उनका कहीं ज्यादा है। हम ये पूछना चाहते हैं मोदी जी से और बीरेन सिंह से कि कब तक चलेगा ये खून भारी आग लगाना और घर और सामान जायदाद सब चोरी लूटपाट और लोग परेशान होके रहने का जगह नहीं है, जंगल भाग रहे हैं, ना खाना पीना ढंग से मिला है, बीमार हो रहे, ना दवाई है, ना हॉस्पिटल है, ना डॉक्टर्स है। इतना तंग करके हमारा सीएम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हम अपील करना चाहते हैं। लेकिन सरकार दावा हमारे बीच में हमारे आदिवासी भाइयों सेक्रेटरी जी है जय कुमार जी से मैं निवेदन करता हूँ, प्लीज जय कुमार जी कम एंड योर वैल्यूबल वर्ड्स टू। लेकिन हमें पता है, आपको भी पता है, सब दुनिया को पता है, हम सबको पता है, बोलना तो अलग है, करना अलग है, प्रैक्टिकल मतलब अलग है और थ्योरी मतलब अलग है। अगर ऐसी बात है तो आज क्यों आदिवासी लोग रो रहे हैं, क्यों आदिवासी लोग परेशान हो रहे हैं, क्यों आज इतना लोग अपना घर और अपना सामान जायदाद सब खो के भाग रहे हैं अपना जान बचाने के लिए? ये मैं पूछना चाहती हूँ। मैडम, मणिपुर के अंदर जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वो आदिवासी है, राष्ट्रपति आपके आदिवासी है, फिर भी आप न्याय के लिए भटक रहे हैं। यही तो बात है, हम भी आपको सवाल पूछना चाहते हैं। गवर्नर भी आदिवासी, प्रेसिडेंट भी आदिवासी, लेकिन आज आदिवासी क्यों इतना परेशान है, ये मैं पूछना चाहती हूँ आपको। आप बताइए। आदिवासियों के लिए विशेष विशेष विकास के पैकेज है, उसके बावजूद भी आदिवासी दुखी है। क्या राज्य सरकार जिम्मेदार है जो विकास फंड, सुरक्षा फंड से इस्तेमाल नहीं करता, या इसके लिए केंद्र को दोषी मानता? आप मैं खाली एक मणिपुर का शब्द बोलती हूँ, एक बाकी मैं नहीं बोलूंगी। मणिपुर का जो इश्यू है अभी मैं बताती हूँ। ये आदिवासी मणिपुर के लोग पहाड़ में रहते हैं, कोई किसी सरकार से भी मांगते नहीं है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जो भी है आदिवासी लोग खुश है, अपना खेती बाड़ी करके खाया और सारा फैसिलिटीज वो अपना वैली में दिया हुआ है। लेकिन आज अचानक पहले प्यार से मोहब्बत से रहने वाला
कुकी हो मेइतेई हो, आज क्यों क्या हो गया है, ये पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है। वोट के टाइम में वोट मांगने आएंगे, कल भी पूरा दिन पूरी रात ये चोराचांदपुर, तोरबुंग और कांगपोकपी का तो 5 दिन हो गए हैं। साला लेडीज भूखा प्यासा रोड पे बैठे हैं, लेकिन अपने सेंट्रल गवर्नमेंट और सीएम बीरेन्द्र सिंह क्या अंधा है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, या मार डालना चाहते हैं तो पॉइजन दे दो, सबको खत्म करो एक साथ। यही हथियार बंद है और नशे की खेतियां कर रहे हैं, हमारे यहाँ वो अटैक कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। अब मैं बताती हूँ आरोप लगाना ही आता है मेइतेई समुदाय को, आरोप लगाना आता है। मार डालेंगे, कुकीज ने मारा, लूटपाट करेंगे, कुकीज ने लूटपाट किया, और रेप करेंगे, कुकीज ने रेप किया। क्या है कहा मेइतेई तो झूठा एक नंबर पे है। तो होता क्या है, ये लोग का हथियार भी स्टेट से लिया है, अपना आई कार्ड सबमिट किया और हथियार दिया, आई कार्ड सबमिट किया, हथियार दिया, यही चल रहा है। नहीं उन्होंने कहा। और हमारे होम मिनिस्टर साहब मणिपुर में गए, क्या करके आए, हमें लगता नहीं वहां कुछ करके आए हों। हाँ, हमने एक चीज जरूर देखी कि वहां पे नौजवान बच्चों के बाजू कटे दिखे, सोशल मीडिया के माध्यम से टांगे कटी मिली, और अंत हो गया। आखिर में हमने ये देखा कि 2 नौजवान बच्चियां रोड में नंगन व्यवस्था में घुमाई गई और उनके साथ रेप किया गया। मैं कहता हूँ हमारे मुल्क ने बड़े बड़े जंग लड़े, बड़े बड़े मुल्कों के साथ हार जीत में फैसले किए, लेकिन कभी ऐसा हमें देखने को नहीं मिला जो आज हमने भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है। कोई राष्ट्राध्यक्ष क्यों चाहेगा कि उसके राज्य में माहौल खराब हो और इस तरह की उसके हित में ना हो। देखिए, जब किसी कोने में आग लगती है, अगर मुझे पता है एक कोने में आग लगती है तो मुझे बाकी के स्टेटों में ज्यादा नहीं तो 25 स्टेटों में मुझे बेनिफिट आता है, तो एक स्टेट अगर जल भी जाएगी तो हुकूमत के लिए क्या फर्क पड़ता है। कहना है कि ये दंगा हुआ है, उसका पॉजिटिव असर दूसरे राज्यों में जनरेट करने में मिलेगा इनको। आपने हाल ही देखा होगा कि ये 3-4 दिन के अंदर 31 को देखा आपने, 31 जुलाई को उसका असर जो है हरियाणा में आ गया। यात्रा के बीच में जो दंगा फसाद हुआ, ये उसी की एक कड़ी है। अगर गुड़गामा में एक मस्जिद को शहीद किया गया और मौलवी को जान से मारा गया, ये उसी की एक कड़ी है। क्या बदलाव की तस्वीर अगले साल होने वाले आम चुनाव से निकलकर सामने आएगी? देखो, जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, मैं जो समझता हूँ वहाँ पे गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी के बीच में इन्होंने कुकी और मतई वाला खाई जो है वहाँ भी डाल दी है। गुज्जरों को 10% वहाँ रिजर्वेशन मिली थी, आज उसी के बुनियाद पे इन्होंने पहाड़ियों को भी दी। पहाड़ी हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन हमारे इस चीज के करने में, सरकार के करने में, कुकी और मतई के बीच में जो खाई है, पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल के बीच में वो कोशिश की जा रही है। जब नफरत अपने हद से ज्यादा बढ़ गई, जब कांग्रेस के माननीय हमारे राहुल जी गांधी इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, नफरत का जवाब मोहब्बत से देना शुरू किया, और उसका फल जो है लोगों के दिलों में से नफरत कहीं ना कहीं कम होने लगी, लोगों को नफरत के नुकसानात पता चलने लगे और मोहब्बत की खेती फूलने लगी। और मोहब्बत की खेती यही कांग्रेस है, मैं यही कहना चाहता हूँ। क्या बोले? ज्यादातर वोट तो कांग्रेस को नहीं किया। क्या होता है कि कहीं कहीं पे खामियां हमारे पूर्वजों के कारण या हमारे जो सीनियर लीडर है उनके कारण भी होता है, लेकिन हम देखें कि मोदी जी क्या कर सकते हैं आदिवासियों के लिए और क्या करना चाहते हैं, वो भरोसा किए, लेकिन आदिवासियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आप देश के नौजवानों को, खास करके आदिवासी समूह को जी, और दूसरे प्रबुद्ध
लोगों को, क्योंकि देश में सबसे बड़ी तादाद नौयुवकों की है जो वोट देने की पावर भी हाथ में रखते हैं। जी। क्या संदेश देंगे? संदेश ये है सर कि युवा आज बेरोजगार हैं, जो आदिवासी बेरोजगार हैं। आदिवासी के नाम से सेंट्रल से कई हजार करोड़ फंड आता है, लेकिन इन्हीं के लोग उस फंड को आदिवासियों के बीच नहीं पहुंचाते। तभी तो आदिवासी रोड में आए हैं, उनके परेशानी है, तभी तो आदिवासी रोड में आए हैं। जब ये भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, हम तब पूरा देश तोड़ने जा रहे हैं। मणिपुर से जो हो रहा है अब आगे तक जा रहा है, नारियों का जो साफ हो रहा है, और ये बड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, इनकी बात कुछ और होती है, इनके काम कुछ अलग होते हैं। तो हम इस देश के गरीब आदिवासी मजदूर किसान और दलितों के समर्थन में साथ जुड़े हैं, और हमारा इनको पूरा समर्थन है। पूरा इंडिया का ओबीसी जो हमारा डिपार्टमेंट है, हमारे जो ओबीसी समुदाय है, इस आदिवासी और दलितों के साथ में है।